कांड मामले में जब पप्पू धप्पू और गोरखराय को एक्यूज बनाया गया तो वह फरार घोषित हो गए, फरार हो गए। आपको बता दें कि नीलेश मुखिया को 31 जुलाई को उनके ऑफिस के ठीक सामने 7 राउंड गोली मारा गया था और आनन फानन में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद मौत हो गई, दिल्ली में उनकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नीलेश मुखिया के अपराधी गोरखराय, पप्पू राय और धप्पू राय तीनों अपराधी का ये घर है और तीनों अपराधी के घर से पुलिस के द्वारा घर को कुर्की जब्ती किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा नोटिस भी चिपकाया गया था कुछ दिन पहले कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो आपके घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। पुलिस से ये कोर्ट से ऑर्डर लेकर के कुर्की जब्ती की प्रक्रिया कर रही है। उनके घर से सारे सामान को ट्रैक्टर पर लादा जा रहा है। देखिए, ट्रैक्टर पर लादा जा रहा है सामान को। दूसरी बात यह है कि नीलेश मुखिया के हत्याकांड मामले में जनता जनार्दन के द्वारा भी बहुत गुस्सा जाहिर किया गया था। जिस दिन उनकी श्राद्ध क्रम हो रहा था, उस दिन लोग कुर्जी मोड़ पे चक्का जाम किए थे, रोड जाम किए थे और अपना नाराज़गी व्यक्त किए थे। और आप देख रहे हैं इससे स्क्रीन पर आप कि उनके घर का सारा सामान है, सारा सामान को बाहर निकाला जा रहा है। और ये कुर्की जब्ती की प्रक्रिया आज गुरुवार को ही नहीं, बुधवार को भी कुर्की जब्ती हुई थी। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीलेश मुखिया के अपराधी पप्पू धप्पू गोरखराय का घर के सामान को निकाला जा रहा है। कुर्की जब्ती जो बुधवार को कुर्की जब्ती हुई थी, उसमें नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा थी, जो वार्ड हैं, अभी वार्ड सदस्य हैं। उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि ये पुलिस के द्वारा खानापूर्ति किया जा रहा है। पुलिस के खानापूर्ति को उन्होंने नाम दिया था कि ये कोई कुर्की जब्ती नहीं है, बल्कि पुलिस के द्वारा खानापूर्ति किया जा रहा है, अपना फॉर्मेलिटी निभा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों का जो मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है, पुलिस के द्वारा नोटिस देने के बाद भी वो सरेंडर नहीं करते हैं और सरेंडर नहीं करते। अब बात करते हैं कुर्की जब्ती की। कुर्की जब्ती में जो सामान निकल रहा है, वो सामान अगर आर्थिक रूप से इनका आकलन किया जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे के नहीं होंगे। जो 2 लाख 4 लाख माते मुश्किल से 10 लाख हो सकता है। लेकिन जिस तरह की छवि है पप्पू धप्पू गोरखराय, जो वो उनको बालू माफिया भी कहा जाता है, जिस तरह से वो असेस्ट जमा किए, जिस तरह से उनका पैसा है, तो वो उनको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कुर्की जब्ती से। कुर्की जब्ती से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सिर्फ ये होगा कि बदनाम हो रहे हैं कि उनकी घर के कुर्की जब्ती किया जा रहा है प्रतिष्ठा के मामले में। लेकिन उनका सरेंडर नहीं करना एक पुलिस का कहीं ना कहीं नाकामी भी दिखा जा सकता है, या पुलिस के नाकामी के बावजूद वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस कुर्की जब्ती के द्वारा अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 2 से 3 दिन पहले, अपराध इस तरह से है कि कुर्जी मोड़ से मात्र 1 किलोमीटर पहले मैनपुरा एक जगह है, वहाँ पर भी एक 25 साल के युवक को मात्र 100 मीटर की दूरी पर, उनके घर के 100 मीटर की दूरी पर गोली से मार दिया जाता है। इसलिए अगर पुलिस का कानून की कार्रवाई इस तरह से होगी तो शायद अपराध का मनोबल इस तरह से बढ़ते ही रहेगा। नीलेश मुखिया अपने समाज में एक चर्चित चेहरा थे। वो हमेशा जनता के लिए जीते थे, जनता के लिए हमेशा जीते थे। वो रात 2 बजे 3 बजे या कभी भी जनता जब उनको कॉल करती थी या जनता जब याद करती थी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस सहायता की ज़रूरत है, तो हमेशा वो सहायता पर खड़े उतरते थे। वो उस रात में पहुंच करके उनको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, समय के ख्याल से जिस तरह से उनको सहयोग चाहिए वो सहयोग देने के लिए तैयार थे। शायद इसी का परिणाम है कि जनता का जो गुस्सा है तीनों के प्रति, पप्पू धप्पू गोरखराय के प्रति जनता का गुस्सा खास करके देखने को मिला श्राद्ध क्रम के दिन। श्राद्ध क्रम के दिन के साथ साथ जिस दिन उनकी दाह संस्कार हो रहा था, उस दिन भी देखने को मिला कि नीलेश मुखिया कितने चर्चित चेहरा थे कुर्जी मोड़ के लिए।